जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। क्या हुआ? तुम सबकी जान इसी में बसी है। अब कान खोल के सुन लो, ये मेरे पास है। अगर ज्यादा नौटंकी करी ना, सीधा भगवान के पास चली जाएगी। है? चल। हाँ तो तू क्या बोल रही थी? तू प्रेग्नेंट है? बताना कौन सा महीना? आज मैं पृथ्वी की वजह से ही खड़ी हुई हूँ। पृथ्वी का सच बताने के लिए मैं आज जिंदा हूँ। क्यों 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 जानकी आंटी के साथ ऐसा क्यों हुआ? आंटी जी अब मेरी टेंशन मत लीजिए। मुझे तो टेंशन जानकी आंटी की हो रही है। मेरा हाल बेहाल जानकी आंटी का हाल देखकर हो रहा है। आंटी का ये हाल अगर है तो उसका जिम्मेदार मैं। एक शब्द भी और मत बोलिएगा। जानकी की जो हालत है ना वो आपकी वजह से। पृथ्वी जी चले कहाँ हैं? क्या हुआ? क्या बात है? दी, जानकी आंटी खतरे से बाहर है। तुझे इस तरह तड़पते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तू मरेगी क्योंकि तू इसी के लायक है। इसी के लायक है तू बुढ़ी। छोड़ मेरा हाथ। आपको मालूम नहीं है जानकी आंटी कितनी स्ट्रांग है, इसलिए तो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। मुझे भी लगता है कि भगवान से जल्दी ठीक कर देगा। होश में आती वो जरूर बताएंगे उन्हें सिचुएशन में पहुंचाया किसने। उस भेड़िए का नाम जरूर बताएंगे, हम उसे छोड़ेंगे। अगर तुम सृष्टि और जानकी आंटी के बीच में आए तो बस सोच लेना तुम अपनी सबसे बड़ी फैन को खो बैठोगे। हाँ तो क्या हो गया? साली खोदी तो क्या हो, घरवाली तो है ना। हे भगवान जी, प्लीज मेरी जानकी आंटी को ठीक कर दो। उन्हें बिल्कुल पहले जैसा बना दो। उन्होंने मेरी मम्मा की जान बचाई है, अपनी जान जोखिम में डालकर। और वैसे भी मैं जानकी आंटी और मम्मा की स्वीट लड़ाइयाँ बहुत मिस करती हूँ। प्लीज उन्हें ठीक कर दो। लेकिन अब तुझे वो लड़ाइयाँ सुनने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैंने सोच लिया है जब भी जानकी को होश आएगा तो मैं उसे कभी भी नहीं डांटूंगी। जो भी सुनाती थी ना उसे, वो कभी नहीं सुनाऊंगी, कभी भी नहीं। बस वो जल्दी से ठीक हो जाए। भगवान सबकी मुरादें पूरी करेगा। हाँ पीछे थोड़ा जल्दी चलोगी? इतनी अच्छी गाड़ी में तुम्हें ड्राइव करवा के लाए हैं यार, माइंड कूल हो गया और तुम हल्के हल्के चल रही हो यार। वैसे एक बात बोलूं, जानकी आंटी जब ठीक हो जाएंगी ना, मैं क्रिकेट मैच में बुलाऊंगा। वो आएंगी, क्रिकेट मैच देखेंगी, उन्हें अच्छा लगेगा, मैदान भी और मैं भी। ऐसे एक कैजुअल इनविटेशन मैं तुम्हें भी दे सकता हूँ, तुम भी आ जाना मुझे देखने, मैच देखने। लेकिन मैं तुम्हें एक सीरियस वार्निंग देती हूँ, जानकी आंटी से ज्यादा अटैचमेंट मत दिखाओ। हाँ,
वरना सृष्टि पागल हो जाएगी। अरे उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि जानकी आंटी किसी को भी उससे ज्यादा टेंशन दे या कोई भी जानकी आंटी को उससे ज्यादा प्यार करे। जानकी आंटी उसकी सेकंड मॉम है और जानकी आंटी क्यों, माँ भी कभी कभी मुझे ज्यादा प्यार जताती है ना तो सृष्टि जेलसी से पागल हो जाती है। तो सोच लो, अगर तुम सृष्टि और जानकी आंटी के बीच में आए तो बस सोच लेना तुम अपनी सबसे बड़ी फैन को खो बैठोगे। हाँ तो क्या हो गया, साली खोदी तो क्या हो, घरवाली तो है ना। अब मेरा मतलब है कि अगर सृष्टि को खो दिया तो क्या, उसकी बड़ी बहन तो है ना, और वैसे तुम भी मेरी सबसे बड़ी बहन हो, राइट? मैं तुम्हारी फैन? क्या? बिल्कुल भी नहीं। वैसे मैं आज तक तुमसे पूछा नहीं, लेकिन आज पूछता हूँ, अगर मेरी नहीं हो तो किसकी हो? मेरा मतलब है मेरी फैन नहीं हो तो किसकी फैन हो? जानकी आंटी के साथ जो कुछ भी हो ना, उसमें तेरा ये कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है। तुझे पता चल गया एक्सीडेंट का कनेक्शन? अरे पगले, प्रीता जी के साथ एक्सीडेंट वाला कनेक्शन, मतलब कि एक्सीडेंटली मेरी सगाई हुई प्रीता जी से। प्रीता का नाम मतलब अपनी ज़बान से समझा दो। प्रीता 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 प्रीता, एक नहीं लाखों पार लूंगा। डरते सिर्फ मेरे दुश्मन, समझा? जब देखो पालतू कुत्ते की तरह मेरी प्रीता जी के आगे पीछे घूमता। ट्रूथ और डेयर? ट्रूथ। ट्रूथ। क्या तुम अपने पति से प्यार करती हो? अब से राब्ता होगा आपसे हमारा एक दिन एक्स्ट्रा। तुझसे है राब्ता अब से सोमवार से शनिवार। ये क्या है? आप चिट लेकर आइए। मुझे नहीं पता ये चिट यहाँ पे कैसे आई। चलिए प्रिंसिपल के कैबिन में चलिए। कल्याणी, चीटिंग के लिए मेरे बच्चे को इस्तेमाल कर रही हो तुम? इस हद तक कैसे गिर सकती हो तुम? आप इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए ताकि सबको पता चले कि मल्हार राणे का इंसाफ सबके लिए बराबर है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा कि अगले एपिसोड में देखिए कि जिंदल परिवार मना रहा है आलीशान क्रिसमस पार्टी, जिसमें बहुओं ने रची है एक नई चाल। ऐसा क्या होगा इस क्रिसमस जिससे गुड्डन को चुनना पड़ेगा अपने ससुराल और मायके में से किसी एक को? क्या फैसला होगा गुड्डन का? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। वक्त ने बदला है रंग, क्या इस बदले रंग में मिल पाएंगे बिछड़े दो दोस्त? और क्या रोक पाएंगे उन्हें उनके मंगेतर मिलने से? जानने के लिए देखते रहिए। एल, हमारा मुकाबला एक बहुत ही ज्यादा शातिर इंसान से है जिन्होंने हमारे शौहर को अपनी काबू में कर लिया है। हमने अपनी रसूख का इस्तेमाल किया है, वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर को फोन किया, तब जाके छूटी है। हम बदनाम होंगे, हमें अगर जलील होना पड़े तो हम होंगे, लेकिन अपने शौहर की इज्जत के लिए हर जलालत का सामना करेंगे। बच के रहो इन लोगों के दिखावे से, क्योंकि ये लोग जो है ना, जिनके साथ हमारी जंग छिड़ी है, ये बहुत शातिर है। जिस तरह मैंने साहिल को आपसे छीन लिया, ठीक उसी तरह अपने बेटे वेद को भी आपसे छीन लूंगी। वेद की माँ और साहिल की पत्नी मैं हूँ। साहिल, आखिर ये खून की बूंद है किसकी और वह चुड़ैल इस खून का इस्तेमाल किस लिए कर रही है, ये जानने का ये आखिरी रास्ता है। अब आएगा मजा बुढ़िया, अब होगा जंग का आगाज। एक तरफ तू, एक तरफ मैं,
और बीच में महारी मोहब्बत।